अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद अब सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, हम आज बात करने वाले हैं लैट के टेस्ट के अतबार से कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके मुकम्मल प्रोसीजर के ऊपर हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन 2020 के नाम से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोज़ आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी और आप चैनल विज़िट करके भी देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास प्ले लिस्ट भी मौजूद है ऑनलाइन एडमिशन 2020 के नाम से, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी और ऊपर आई बटन के अंदर भी आपको इसका लिंक नज़र आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं लैट के टेस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। गूगल पर जाने के बाद हमने एच की वेबसाइट के ऊपर जाना है। एच की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हमारे पास जो है एच अनाउंसमेंट्स यहाँ पर लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो अनाउंसमेंट्स दी गई हैं वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होंगी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट है वो 5 ईयर प्रोग्राम के लिए है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिंक शो होगा और इसके अंदर हमारे पास ऐड दिखाई गई है। इस ऐड के अंदर हमारे पास जो है वो मुकम्मल तौर पर डिटेल्स हैं। हम इसको आपको जूम करके दिखा रहे हैं। अगर आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है मौजूद है या आप ग्रेड 12 की एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल होंगे। सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जो है आपका वेटिंग में है तो भी आप एलिजिबल होंगे। 2020 के पेपर हेल्ड नहीं हो सके तो यानी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के आप फर्स्ट ईयर की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न के अतबार से बताया गया है। ऐसे होगा वो 15 मार्क्स का होगा और इसी तरह से पर्सनल स्टेटमेंट के अतबार से होगा वो भी 10 मार्क्स का होगा और MCQs इंग्लिश के अतबार से जनरल नॉलेज होगा, इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और उर्दू और मैथ के अतबार से ये आपको क्राइटेरिया बताया गया। और 21 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है और यहाँ पर ही आपको ऐड के अंदर ही ये बताया गया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई के प्रोसेस के ऊपर ये है कि आपने 500 का चालान जो है वो बैंक में जमा कराना है। HBL बैंक है, हबीब बैंक, और यहाँ पर ये अकाउंट नंबर दिया गया है। अकाउंट नंबर हम आपको दोबारा जूम करके दिखा रहे हैं 17427900133401 और अकाउंट टाइटल जो है वो HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन है। और यहाँ पर आपने 500 के चलान जमा कराने के बाद उस चलान की यानी कि रसीद जो होगी वो आपके पास मौजूद होगी। यहाँ पर अप्लाई करने के अतबार से आपको ये लिंक दिया गया है HEC/etc.hec.gov.pk। तो यहाँ पर आपने ये लिखकर जो है सबसे पहले जो है क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपने साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपने ये सारी अपनी डिटेल्स देनी है, पासवर्ड देना है और पासवर्ड करने के बाद कंफर्म पासवर्ड भी करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है इस बात का भी ख्याल करना है कि आपके पास अगर यानी कि स्मार्ट कार्ड नहीं है यानी कि आपका सिंपल CNSE है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो आपने सेलेक्ट करने के बाद POC यानी कि तो वो आपने उसका नंबर लिखना होगा। और उसके अलावा आपने यहाँ पर जो है उसके बाद साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके पास जो है वो कंफर्मेशन के लिए मोबाइल पर भी SMS आएगा 1 टाइम पासवर्ड और इसी तरह से आपको ईमेल पर भी मोबाइल और ईमेल पर पासवर्ड रिसीव करने के बाद आपने वो वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपने दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपने इंटर CNSE कार्ड नंबर लिखना होगा, यहाँ पर पासवर्ड लिखना होगा और यहाँ पर आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपने जो है वो टेस्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर टेस्ट सिलेक्ट करने के लिए आपने लैट का टेस्ट सिलेक्ट किया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपने पिक्चर अपनी सिलेक्ट करनी है और वो डिटेल जो आप पहले दे चुके होंगे वो आपकी सेव होगी। और यहाँ पर आपने सबसे पहले मिस्टर सेलेक्ट करना है या मिसेस जो भी आप हों जेंडर के दोबारा से वो सिलेक्ट करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फादर नेम लिखना है, फादर CNSE कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पर पोस्टल एड्रेस लिखना है अपना मेलिंग एड्रेस के अतबार से हो वो, और कंट्री लिखना है, सिटी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपने जो चलान पे किया होगा HBL बैंक के अंदर वो आपने लैट के टेस्ट के लिए ही पे किया था, वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर लैट और उसके बाद आपने टेस्ट टाइप करना है यानी कि टेस्ट टाइप जो है वो लॉ है आपका जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने
प्रेफर्ड टेस्ट सिटी का सिलेक्ट करना होगा और यहाँ आपने HBL अपनी बैंक का नेम लिखना होगा और ट्रांजैक्शन की डेट लिखनी होगी और चालान नंबर लिखना होगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर एजुकेशनल के एतबार से यानी कि जो आपकी एजुकेशनल डिटेल होगी वो आपने लिखनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा एडिट का पेंसिल का साइन बना होगा, वो आपने सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आपने लास्ट डिग्री लेवल सेलेक्ट करने हैं और जिस बोर्ड से आपने की हो वो, और इसी तरह से कंट्री भी और सिटी भी, और इसी तरह से डिग्री नेम और पासिंग ईयर आपने सेलेक्ट करने हैं। और टोटल मार्क्स अगर आप रिज़ल्ट अवेटिंग कंडीशन में हो तो आपने फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स लिखने हैं और फर्स्ट ईयर के ही टोटल मार्क्स लिखने हैं। अगर आप यानी कि लास्ट ईयर में ही पास आउट कर चुके थे, रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड है, तो आपने टोटल मार्क्स भी इसी तरह से FSC कंप्लीट के लिखने हैं या फिर या जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो। उसके बाद आपने जो है वो सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको सबमिट का बटन शो कराया गया होगा। तो सबमिट के बटन के ऊपर शो कराने के बाद आपकी जो फॉर्म एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और शॉर्ट लिस्टेड होने पर या जब आपका टेस्ट होगा तो आपको मेल कर दी जाएगी, SMS भी रिसीव होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।